विनोद अग्निहोत्री, ये इंपोर्ट पॉलिसी अगर मैं कह दूं बीजेपी की कि इंपोर्ट कर लो, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की जो पॉलिसी चल रही है, खास मैं हरियाणा और महाराष्ट्र के संदर्भ में आपसे पूछूं, वहां पर तो अब चुनाव है और हरियाणा का हमने लेखा जोखा पूरा बता ही दिया और महाराष्ट्र की भी तफसील दर्शकों के सामने है। उसमें अजित पवार भी हैं, उसमें अशोक चौहान भी हैं, मिलिंद देवड़ा भी हैं। तमाम जो ये बातें हैं, इसके राजनीतिक असरात भी होंगे या ये सिर्फ एक नैतिकता के तकाजे की हम बात कर रहे हैं और इसका राजनीतिक नफे नुकसान में कुछ लेना देना नहीं, और होगा भी तो बीजेपी को फायदा होगा, नुकसान नहीं होने वाला? आपकी राय? देखिए, हमारे पूर्व वक्ताओं ने लगभग वो सारी बातें कह दी जो मैं कहना चाहता था, लेकिन फिर भी एक दो बातें जरूर जोड़ूंगा मैं इसमें। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है वो हमसे ज्यादा मजे हुए राजनेता है, तो नफा नुकसान तो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं जितना हम नहीं समझ सकते। तो अगर उनको नफा नहीं लगता तो वो काहे के लिए ये सब करते। दूसरी बात यह है कि जो शक्ति की राजनीति की जो बात आशुतोष कह रहे थे, उसको सबसे पहले प्रमोद महाजन ने समझा था और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में जो लेटरल एंट्री की बात शुरू हुई थी, याद कीजिए 2004 का वो दौर जब लगातार बाहर से लोग आना शुरू हो गए थे और नरेंद्र मोदी ने उसके बाद उसको आगे बढ़ाया है। आज की तारीख में मोदी जी इस बात को समझ रहे हैं कि भाई जब तक वो सत्ता दिलाते रहेंगे, जब तक उनके नाम पर वोट मिलेगा, तब तक वो किसी को भी लाके किसी को भी खड़ा कर दें तो नहीं, ये किसी को भी लाकर खड़ा कर दें, इससे बीजेपी के ओरिजिनल कार्डर में एक उदासीनता आती है क्या, या आ ही चुकी है? दरअसल आती है क्या तो बहुत ही घुमा फिराकर कहने वाला सवाल हो गया। देखिए, ओरिजिनल कार्डर को आप दो हिस्सों में देखिए। एक तो समर्थक वर्ग होता है जो राजनीति में सीधे नहीं आता, खाली वोट डालता है, उसमें उदासीनता आती है। लेकिन जो कार्यकर्ता है, जो झंडे डंडे बैनर लेके चलता है, वो सत्ता के साथ भी उसको जोड़ना होता है, उस सत्ता के लाभ भी लेता है, तो उसको भी लगता है अगर सत्ता आ रही है तो ठीक है, किसी के जरिए आ जाए। अब सुनील जाखड़ पंजाब के अध्यक्ष हैं, बताइए, कांग्रेस के हैं, लेकिन पंजाब के बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने स्वीकार कर लिया उनको। हेमंत विश्व शर्मा को स्वीकार कर लिया आसाम के बीजेपी के नेताओं ने। हेमंत विश्व शर्मा तो एक अपवाद हो सकते हैं। सुनील जाखड़ ने ऐसा कौन सा तीर चला दिया? या जो हरियाणा और महाराष्ट्र की बात है, हरियाणा में 6 बाहरी जो उम्मीदवार थे, जो सांसदी के उम्मीदवार, वो बाहरी थे, उसका नतीजा भी देख लिया, 10 में से 5 पर ही आई बीजेपी। नहीं, उसके बावजूद किरण चौधरी को राज्यसभा में भेज दिया। हाँ, मैं वही समझना, वो पॉलिटिक्स में आपसे समझना चाह रहा हूं। तो यही तो, ना वो पॉलिटिक्स इसलिए है जो अभी किसी ने कहा था कि भाई वहां चुनाव जाट वर्सेस नॉन जाट में होना है, लेकिन जाट वोटों में कोई नाराजगी ना हो तो एक जाट चेहरा भी चाहिए। भाजपा के पास इसमें कोई जाट चेहरा मुकम्मल है नहीं। किरण चौधरी के रूप में बंसीलाल की बहू हैं, वो उनको राज्यसभा भेज दिया गया, ले आया गया। सुभाष बराला कर पाएंगी, वो ओपी धनखड़ किसान मोर्चे पर वो अपना झंडा बुलंद किए रहे, डटे रहे इतने सालों से, क्या वो जाट चेहरा नहीं है? सवाल ये है कि वो रिजल्ट नहीं दे पाए, वो जाट चेहरा है ना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आमने सामने की लड़ाई किरण चौधरी कांग्रेस पर लड़ती रही हैं, तो वो इसलिए जो है उनको बीजेपी ने उन पर दांव लगाया है कि वो हुड्डा के सामने एक जाट चेहरा के रूप में आवे। आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे अलग, जो नाम आपने लिए वो नाम कभी हुड्डा के सामने खड़े नहीं हो। चुनाव भी हारती दिखी, कितना रसूख, कितना वक्त उनका रह गया है भिवानी महेंद्रगढ़ इलाके में। ये तो खैर अभी विधानसभा चुनाव के नतीजों में भी पता लग जाएगा। पर ये राजनीति विशुद्ध राजनीति है, साम दाम दंड भेद की राजनीति। जैसा राकेश शुक्ला ने कहा, एक समर्पित कार्यकर्ता है और एक जो समर्थक है वो कुछ अपना वोट बैंक लेकर आता है, उनको जोड़ने की एक कवायद है क्या? असर क्या होंगे? और महाराष्ट्र और हरियाणा में खासकर, और झारखंड में भी, अब वो चंपाई सोरेन को लेकर 2 दिन से 3 दिन से कयासों के बाजार बड़े गर्म हैं, पर ना अभी एंट्री हो पा रही है, ना ये किसने दरवाजे खोले थे, अभी भी वो पूरी तरह से खुल क्यों नहीं रहे हैं। ये भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले दिन हमें देने वाले हैं। तो चर्चा कर रहे थे, कहाँ तो बात 2014 में शुरू हुई थी कांग्रेस मुक्त भारत की, और 2024 आते आते
कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई है क्या? आलोक दास दिल्ली वासी हैं, कहते हैं महत्वाकांक्षी दल बदलू नेताओं को मलाईदार पदों पर भेजकर बीजेपी अपना संगठन कमजोर कर रही है। अंदर खाने के असंतोष, नाराजगी अब लगातार बढ़ेगी या राजनीति में जो वोट लाए उसी को सलाम, ये भी कड़वी हकीकत है क्या? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।